और वागड़ के दिग्गज नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने बड़े संकेत दिए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी का दामन थामने वाले नेता फिर से कांग्रेस में जुड़ेंगे। इसका सीधा असर वागड़ के निकाय चुनाव और स्थानीय राजनीति पर पड़ सकता है। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से मुलाकात कर उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कार्यकर्ता और जनता कांग्रेस को स्वीकार करती है। आदिवासी क्षेत्र के भीतर कांग्रेस ही भाली है और महेंद्रजीत सिंह मालवीय वागड़ के प्रमुख आदिवासी चेहरा माने जाते हैं। उनके पास लंबा राजनीतिक अनुभव है। उन्होंने सरपंच से प्रधान, विधायक और सांसद के चुनाव तक का सफर तय किया है। दक्षिणी राजस्थान खासकर बांसवाड़ा डूंगरपुर में उनका मजबूत जनाधार है। करीब 35 साल से ज्यादा समय से वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा का दामन थामा। तो फिर से कांग्रेस का दामन थामेंगे। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से मुलाकात उनकी हो चुकी है। आपको बता दें कि क्षेत्र की जनता को लेकर उन्होंने कहा कि हमेशा से महेंद्र मालवीय की घर वापसी होने वाली है। फिर से कांग्रेस का दामन थामेंगे। राजस्थान बीजेपी को यह बड़ा झटका है। आगे बढ़ते हैं। भीलवाड़ा से खबर आपको बता दें, महेंद्रजीत सिंह मालवीय की घर वापसी पर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस के में घर वापसी पर यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा का तंज। उन्होंने कहा कि मालवीय का भाजपा से मोहभंग हुआ, पहले कांग्रेस से मोहभंग हुआ था। मीडिया के दम घुटने के सवाल पर बोले खर्रा, अब आजादी की सांस लेंगे। भीलवाड़ा में भील राजा भलराज के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में मंत्री खर्रा पहुंचे थे और खर्रा ने कहा कि कहां जाना नहीं जाना मालवीय का निजी अधिकार है। और बीजेपी छोड़ने को लेकर महेंद्र सिंह मालवीय ने क्या कहा है, अटकलों को लेकर जाबर सिंह खर्रा का भी रिएक्शन सामने आया है। सुनवाते हैं दोनों की बात। कांग्रेस मेरे लिए नई पार्टी नहीं है। पिछले 40 साल मैंने कांग्रेस में निकाले, सरपंच के रूप में, प्रधान के रूप में, एमपी के रूप में, 5 बार जिला प्रमुख के रूप में, 4 बार विधायक के रूप में, 2 बार सरकार के मंत्री के रूप में लंबे समय तक कांग्रेस में काम किया। लेकिन कुछ समय पहले मेरा ऐसा मन हुआ कि डबल इंजन की सरकार है, मेरे क्षेत्र में विकास होना नहीं चाहिए और जनता का अहित नहीं हो। उस हिसाब से मैं ज़रूर भाजपा में गया, लेकिन वहाँ जाने पर मैंने देखा कि अपना एडजस्टमेंट, अपनी सहमति ठीक ढंग से यहाँ पे नहीं बन सकती है और इसलिए मैंने अपने मन के अंदर अपने कार्यकर्ताओं से राय लेके तय किया कि कांग्रेस पार्टी में जाना चाहिए। देखिए, किसी का व्यक्तिगत मामला है, इस पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। भारत का संविधान, भारत का लोकतंत्र, अब हो सकता है दम घुट रहा हो तो अब वहाँ जाके आज़ादी की सांस ले लेंगे। भाई पहले भी तो वहीं थे, वहाँ दम घुटा तो यहाँ आए होंगे। अब उनको वापस कुछ पुरानी यादें याद आई होंगी या उनके साथियों ने कुछ पुरानी यादें याद दिलाने का प्रयास किया होगा तो वो वापस अपने पुराने घर में लौट गए होंगे। इसलिए इस पर कोई ज़्यादा टिप्पणी की आवश्यकता नहीं। इस खबर पर जानकारी देने के लिए जयपुर से संवाददाता शशि मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशि, मालवीय की घर वापसी पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है, कई तरह के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, लेकिन बड़ा झटका राजस्थान बीजेपी को जरूर लगता नजर आ रहा है। देखिए, ये बात सही है कि बीजेपी के लिए ये एक सेटबैक है, क्योंकि बीजेपी जो वागड़ में अपनी मजबूत जमीन बनाना चाह रही थी लोकसभा चुनाव से पहले, उसकी कोशिशों को एक झटका लगा। हालांकि महेंद्रजीत सिंह मालवीय को ये सोच करके पार्टी ने टिकट दिया कि मालवीय आएंगे तो पार्टी का जनाधार बढ़ेगा, पार्टी के पास में एक सीट और बढ़ेगी। और मालवीय भी यही सोच रहे थे संभवतः, क्योंकि वो विधायक थे बागीदौरा से और जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो उनको लग रहा था कि लोकसभा जीत जाएंगे, हो सकता है केंद्र में मंत्री पद भी मिले क्योंकि बड़ा आदिवासी चेहरा माने जाते हैं। लेकिन ना वो जीत पाए, ना केंद्र में मंत्री बन पाए, पार्टी भी सीट नहीं जीत पाई। बीएपी के पास ये सीट चली गई, डूंगरपुर बांसवाड़ा की जो संसदीय क्षेत्र है। तो ऐसे में एक बार के सांसद, प्रधान, जिला प्रमुख रहे, 4 बार के विधायक रहे मालवीय को लगा कि उन्हें वापस कांग्रेस में जाना चाहिए और कांग्रेस ही उनकी पार्टी है। क्योंकि जो स्थानीय बीजेपी है वो भी महेंद्रजीत सिंह मालवीय को एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मालवीय की जो कार्यशैली है वो थोड़े एग्रेशन के साथ में है और बीजेपी अपने अनुशासन के साथ में ग्राउंड वर्क पर कार्यकर्ताओं
को साथ लेकर के काम करने की कोशिश करती है। मालवीय कांग्रेस में वन मैन आर्मी के रूप में पहचाने जाते थे, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में और यहाँ तक कि प्रतापगढ़ में भी, वागड़ का जो क्षेत्र था उस पूरे क्षेत्र में, और मालवीय समय समय पर टक्कर लेते थे। ऐसा मुझे ध्यान आता है कि जब वसुंधरा राजे राजस्थान गौरव यात्रा को लेकर के गई और जब उनका बाई रोड बांसवाड़ा से बागीदौड़ा जाने का कार्यक्रम था, तो प्रशासन के इंटेलिजेंस इनपुट पे कि मालवीय और उनके समर्थक विरोध कर सकते हैं, तो हेलीकॉप्टर से उनका रूट बनाया गया। तो मालवीय का असर इतना व्यापक था वहां पर, लेकिन कांग्रेस ने भी ये कह दिया था कि मालवीय अगर जाते हैं तो जाए, क्योंकि भले मालवीय वटवृक्ष बन गए हो, लेकिन उनको जो कुछ मिला वो कांग्रेस की बदौलत मिला है। हो सकता है महेंद्रजीत सिंह मालवीय को भी ये चीज ध्यान में आई हो और बीजेपी के कार्यकर्ताओं से वो भी ट्यूनिंग नहीं बैठा पा रहे थे। ऐसी सूरत में अनकंफर्ट जोन जब उनका बढ़ा तो उन्होंने फिर से अपनी मूल पार्टी का रुख किया और वो अपनी पार्टी में लौट गए। लेकिन ऐसा सिर्फ अकेले मालवीय ही नहीं है ऐसा करने वाले, इससे पहले भी नेता अलग अलग हैं जो दूसरी पार्टियों में गए लेकिन फिर अपनी मूल पार्टी में लौटे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शशि तमाम जानकारी देने के लिए। और बड़ी खबर सीकर से है, जहां गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म का सीकरी दौरा। गृह राज्य मंत्री ने आम लोगों से बातचीत की, उनकी समस्याओं को सुना। सुबह सुबह पिराका बाज पहुंचे जवाहर सिंह बेढ़म और मंत्री ने आम लोगों के साथ डांस भी किया हरिजन मोहल्ले में। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है जो आपको बता दें, सीकर से 10,000 कर्मचारी जयपुर रवाना हो चुके हैं। 1,000 नर्सिंग कर्मी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर है जयपुर से, जयपुर में राज्य कर्मचारियों की चेतना महारैली शुरू हो रही है और प्रदेश भर से जयपुर में कर्मचारी जुटने वाले हैं। सीकर में 10,000 कर्मचारी जयपुर रवाना होंगे और 1,000 नर्सिंग कर्मी इसमें शामिल हैं। लंबित मांगों को लेकर हुंकार भरेंगे। केंद्र कर्मचारियों के समान वेतन करने की मांग है, संविदा कर्मचारी को स्थायी करने की मांग है, ठेका प्रथा बंद करने समेत कई ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। बड़ी खबर जयपुर से, जहां जयपुर में राज्य स्तरीय कर्मचारियों की चेतना महारैली शुरू होने वाली है। आगे बड़ी खबर सीकर से है, जहां राज्य कर्मचारियों की चेतना महारैली आज होगी। प्रदेश भर से कर्मचारी जयपुर में जुटेंगे और सीकर से 10,000 कर्मचारी जयपुर रवाना होंगे। 1,000 नर्सिंग कर्मी भी इसमें शामिल हैं। लंबित मांगों को लेकर हुंकार भरेंगे। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले आज सीकर जिले के हजारों राज्य कर्मचारी जयपुर रवाना हुए हैं। केंद्र के समान वेतन भत्ते देने, संविदा कर्मियों को नियमित करने, पुरानी पेंशन योजना से छेड़खानी नहीं करने, आरजीएचएस का सुदृढ़ीकरण और तमाम जैसी मांगे उनकी है, उसको लेकर जयपुर में आयोजित चेतना महारैली में शामिल होने के लिए बसों और वाहनों से रवाना हुए। राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ के बैनर तले आज हम जयपुर में राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन की तरफ से और संगठन के विभिन्न घटक जिसमें पशुपालन विभाग, राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत, कर्मचारी अन्य एनएम्स और सीएचओ, पटवारी संघ, ग्राम सेवक संघ, बहुत से घटक मिलकर के आज जयपुर में सरकार के खिलाफ में प्रदर्शन करने जा रहे हैं। हमारी मुख्य मांगों में केंद्र के समान वेतन भत्ते, संविदा कर्मियों का नियमितीकरण, ओपीएस जो सरकार की दी हुई है उसको में कोई छेड़खानी बर्दाश्त नहीं करेंगे और साथ में ये आरजीएचएस का सुदृढ़ीकरण, इन मांगों को लेकर के हम सरकार को आज चेतावनी रैली के रूप में जयपुर प्रस्थान कर रहे हैं। संयुक्त कर्मचारी महासंघ सीकर शाखा है, उसकी तरफ से कम 10,000 कर्मचारी जयपुर के लिए कूच कर रहे हैं और हमारे राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन की तरफ से 1,000 कर्मचारी जयपुर के लिए कूच कर रहे हैं और सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जो हमारी ओपीएस मांग है, 8वां वेतन आयोग है, वेतन विसंगतियां हैं और जो हमारे कर्मचारी भाई है जिनको संविदा पर ले रखा है उनको भी परमानेंट किया जाए और ये संविदा प्रथा बंद की जाए, मजदूरी प्रथा बंद की जाए और कर्मचारियों के हक के लिए हम जा रहे हैं। हम किसी को भीख नहीं मांग रहे हैं, लेकिन सरकार समय रहते चीज दे और इस रैली को आक्रोश रैली के रूप में हम सरकार को जगाने के लिए जा रहे हैं जयपुर आज। यदि सरकार वक्त रहते नहीं मानी तो इसका परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। इस खबर पर जानकारी देने के लिए वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, जयपुर में जमावड़ा आज राज्य कर्मचारियों का होने वाला है, जरा बताइए क्या इनकी मांगे हैं जिसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, महारैली में शामिल हो रहे हैं?
देखिए शिवानी, आपको बताना चाहूँगा कि जो ये महारैली है अखिल भारतीय जो महासंघ है कर्मचारियों का, उनके द्वारा ये आयोजित की जा रही है, जिसमें अलग अलग संगठन के जो लोग हैं वो 22 गोदाम के अंदर एकत्रित होंगे और वहाँ पर जो है एक रैली है वो निकाली जाएगी। और इस रैली का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर जो कर्मचारी काम करते हैं, उन कर्मचारियों के द्वारा जो उनकी विभिन्न मांगे होती हैं, उन मांगों को जो है यहाँ पर रखा गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मूलतः जो 13 सूत्रीय जो मांगे हैं उसके अंदर अगर बात की जाए, एक तो सबसे पहला है वेतन से संबंधी विसंगतियां हैं उसको जो है जल्द से जल्द है वो दूर किया जाए। इसके अलावा जो संविदा के ऊपर जो कर्मचारी लगे हुए हैं उन कर्मचारियों को भी जो कह सकते हैं कि परमानेंट करने की मांग है। आरजीएचएस या फिर ओपीएस से रिलेटेड जो सुविधाएं मिलती है राज्य सरकार के द्वारा, उन सुविधाओं के अंदर भी जो है सभी कर्मचारियों को शामिल करने की मांग है वो यहाँ पर की जा रही है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि प्रदेश के अलग अलग जिलों से जो है अलग अलग संभागों से जो ये कर्मचारी हैं वो जयपुर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो महारैली है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि सरकार को जो है उनकी मांगे होती हैं उन मांगों से अवगत कराना और उनके ऊपर जल्द से जल्द जो है अमल करवाने की बात है वो इन कर्मचारियों के द्वारा की जा रही है। ठीक है वीरेंद्र, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, सीकरी से बड़ी खबर। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म का सीकरी दौरा। गृह राज्य मंत्री ने आम लोगों से बातचीत की, उनकी समस्याओं को सुना। सुबह सुबह पिराका बाश पहुंचे जवाहर सिंह बेढ़म। मंत्री ने आम लोगों के साथ डांस भी किया, हरिजन मोहल्ले में आम लोगों से संवाद भी किए और बिजली, पेयजल, सड़क के तमाम मुद्दों पर चर्चा उन्होंने की। मंत्री ने समस्याओं को सुनकर उसके निस्तारण का आश्वासन दिया। सीकरी से बड़ी खबर, गृह राज्य मंत्री यहां पहुंचे, आम लोगों से बातचीत की, लोगों की समस्याओं को सुना। मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने चौपाल लगाई, आम लोगों की बातचीत उनसे हुई और उन्होंने तमाम समस्याओं को लेकर आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का निस्तारण होगा। आम लोगों के साथ वो डांस करते हुए भी नजर आए। हरिजन मोहल्ले में चौपाल उनकी ओर से लगाई गई थी। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दौसा से बड़ी खबर जान लीजिए। बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ का कांग्रेस पर वार, जी राम जी का विरोध करने पर निशाना साधा और मदन राठौड़ ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। कांग्रेस को राम के नाम से परेशानी है, मदन राठौड़। उन्होंने कहा कि भगवान कांग्रेस को सद्बुद्धि दे। लेकिन कांग्रेस को पता नहीं राम जी से क्यों ऐतराज है, उनको सद्बुद्धि दे। मैं बालाजी से यही प्रार्थना करूंगा कि कांग्रेस को भी सद्बुद्धि दे ताकि आस्था उनमें भी पैदा हो। सर, दूसरे दल से आए नेता वापस अपने दल में लौटे, जबकि आपने उनको लोकसभा का टिकट भी दिया है मालवीय को। नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है।